शिक्षा भारत के हर नागरिक का संवैधानिक मौलिक अधिकार है। कहते हैं यदि परिवार की एक स्त्री शिक्षित है तो आगे की पूरी पीढ़ी शिक्षित सुरक्षित हो जाती है। तो ऐसे में एक स्त्री का पढ़ा लिखा होना देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है। पर सांसारिक बोझ से कितनी स्त्रियां सच में निकल पाती हैं। ये कहानी है एक आम घर की एक खास लड़की की। ये कहानी है शालू की और उसकी मां राजरानी की। पानीपत के एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार की लड़की शालू। घर के तथाकथित मुखिया शालू के पिता अपनी जिम्मेवारी छोड़कर चले गए। मां राजरानी एक अत्यंत जुझारू महिला। घर के कामकाज, बच्चों के भोजन पानी के साथ घर के किराए की व्यवस्था के लिए भी बाहर काम करती है। हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं। ये तो मैं रेंट पे ही रहती हूँ, मतलब घर का काम भी करती हूँ, बाहर भी करती हूँ। सिर्फ मैं ही संभालती हूँ, इसके पापा कोई काम नहीं करते, खर्चा खुर्चा कुछ नहीं देते। और बाकी इसका एडमिशन रह गया था और उनको स्कूल वालों ने पैसे मांगे थे 3600 रुपये। मेरे 134 में नाम आया हुआ है, दोनों बेटियों का आया हुआ है। तो इसका अब तो नहीं हो रहा, पिछले साल हो गया था। तो इसका वही पैसे मांगे थे 3600 रुपये दो तो हम मार्कशीट देंगे, तो अदरवाइज़ नहीं देंगे वरना। और मैं बहुत संघर्ष करके इनका वो कर रही हूँ, भाई मेरे बच्चे पढ़ जाए बस। 3600 रुपये न देने के कारण आज शालू उस दोराहे पर खड़ी थी जहां से उसका जीवन एक अलग दिशा में चला जाता। मां के सपने बिखर रहे थे, अपनी बेटियों को योग्य बनाने का सपना। ठीक है। हतोत्साहित राजरानी को एक दिन अपने एक पड़ोसी से बातचीत के दौरान न्यायिक सेवा अधिकारी नालसा के बारे में पता चला तो वो तुरंत पानीपत के एडीआर केंद्र में पहुंची और उसके फलस्वरूप पानीपत जिला न्यायिक स्वयंसेवक सुनीता शालू उनके घर तक आईं। पूरी कहानी सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि शालू का भविष्य सुरक्षित रहेगा। सबसे पहले तो बात यह है कि जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं और जहाँ से कहीं से भी कानूनी सहायता किसी को प्राप्त नहीं होती है, हाथाकार के बैठ चुके होते हैं, आगे फ्यूचर बिल्कुल अंधकार में हो जाता है। और जिन ऐसे लोगों से मिलते हैं तो उनकी एज पॉसिबल एज हम इनकी हेल्प करते हैं। जैसा हमें उचित समझा कि हमने जैसी साहब से इनसे भेंट करवाई, बात करवाई, तो उन्होंने भी तुरंत एक्शन लेके इन लोगों की हेल्प की। स्कूल में उनसे बात की। बेटी जो है कौन से स्कूल में है? पानीपत जिला केंद्र सचिव ने शालू की समस्या सुनी और उस पर तुरंत कार्रवाई की। एडमिशन नहीं हो रहा, स्कूल वाले मार्कशीट नहीं दे रहे, 3600 रुपये मांग रहे हैं वो। और 134 में नंबर आया हुआ है मेरा। मेरी लड़की का भविष्य खराब हो जाएगा। 15 तारीख तक एडमिशन है। तो ये 12वीं तो मार्च में एग्जाम दिए ना, तो अब एडमिशन कब है अपना कॉलेज में? 15 तारीख का सर। तो कौन से फील्ड में एडमिशन लेना चाहती हैं? सभी को। आगे पढ़ना चाहते हैं? हाँ जी। तो आपको लगता है कि अगर आपकी एडमिशन ना हुई तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा? बात तो आपकी ठीक है। अगर ये मार्कशीट नहीं दे रहे और उस वजह से आपका एडमिशन रुकता है तो इस बेटी का तो भविष्य खराब हो जाएगा। तो महासिंह जी, आप पीएलवी हैं, आपको ये थोड़ा काम देते हैं, तो आप जाइए और वहाँ से अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से एकदम फ़ोन पे उनकी बात करवा दीजिए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से बात करने के बाद उन्होंने भी इस मैटर को समझा। उन्होंने प्रिंसिपल के स्कूल वालों को लेटर लिखा, तो उसके बाद ही कहीं जाकर प्रिंसिपल ने उसकी मार्कशीट इशू की। तो इसमें सारे मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो हमारा है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसकी मदद से जो हमारा एक प्रोएक्टिव रोल है, हम कोई भी हमारे पास गरीब आदमी आता है तो हमारा एक्ट ये कहता है कि हमने पुअर पीपल को, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जो, उनको एडवाइस करना है, लीगल एड देनी है और लीगल अवेयरनेस के लिए सारे प्रोग्राम्स चलाने हैं। तो इसको एक गरीब लड़की को आगे एडमिशन मिली, इसका भविष्य सुधर जाएगा। कोई भी होप नहीं थी कि भाई स्कूल वाले मार्कशीट देंगे, क्योंकि वो जिद पे अड़ी हुई थी प्रिंसिपल मैम की भी, मैं नहीं दूंगी। मैंने तो होप ही छोड़ दी थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हस्तक्षेप के कारण न सिर्फ शालू को मार्कशीट मिली, पर आर्य गर्ल्स कॉलेज में बिना किसी फीस के दाखिला भी मिला। ये सामाजिक कार्य जिला विधिक अधिकारियों ने किया, जो सिर्फ एक बच्ची को ही नहीं, एक पूरी पीढ़ी को सक्षम और स्वतंत्र बनाएगा। हमारा भी तो है।
नालसा, न्याय सबके लिए।